हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? अपना थिंकर चल रहा है श्री अरविंदो, श्री अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष की अपन लोग डिटेल में क्या क्या कर चुके हैं, आइए देखते एक नज़र में। इसकी इनकी अपन लोग डिटेल कर चुके हैं, डिटेल थ्योरी की ले चुकी है क्लास की, ठीक है। डिटेल्स कर चुके हैं, इनके PYQ कर चुके हैं और असेसमेंट रीजन भी कर चुके हैं, ARC कर चुके हैं, ठीक है। ARC कर चुके हैं। आज इनके MCQ लेके आए हैं, कुछ PYQ भी हैं, कुछ MCQ भी हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, थ्योरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जो ऐसा कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें जो शॉर्ट नोट होती हैं, शॉर्ट नोट वही वही है बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैं स्टडी करवा रही हूँ आप लोगों की। डिटेल नोट्स हैं लेकिन शॉर्ट जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बिल्कुल हिसाब से हैं। जैसे अभी झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली है MP में, उसके लिए भी हो जाएगी ये। MP सेट भी आने वाला है, कब है MP सेट का? 1 मार्च को है MP में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास MCQ हैं जी। और PGT लेवल के जितने भी ये जो थिंकर है श्री अरविंदो घोष जिस सिलेबस में है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, सुन रहे हो। और वर्ग 1 और 2 पॉलिटिकल साइंस, वो दो में ही पॉलिटिकल साइंस आती है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है और वर्ग 1 में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पात्रता के लिए और चयन के लिए भी, दोनों के लिए MCQ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ ज़रूर इन क्वेश्चन को लगाएं और समझ अपना देखें कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। और यह क्वेश्चन नहीं बने तो फिर डिटेल क्लास है जो मैंने थ्योरी दी है उसको जरूर देख लें, उस थ्योरी के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन श्रृंखला की ओर और देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री अरविंदो का जन्म कब और कहाँ हुआ है बताइए। श्री अरविंदो घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ है बताइए। 15 अगस्त 1870 में, 15 अगस्त 1871 में, 15 अगस्त 1872 में, 15 अगस्त 1875 में। बताइए कब हुआ है अरविंदो घोष का जन्म। बताइए श्री अरविंदो का जन्म कब हुआ था बताइए। तो इसको पहले का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर C, 15 अगस्त 1972 में श्री अरविंदो जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंदो का वास्तविक नाम क्या था बताइए। श्री अरविंदो जी का वास्तविक नाम क्या था? अरविंद चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष, अरविंद सेन या अरविंद दत्त। बताइए क्या था श्री अरविंदो का वास्तविक नाम। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर सही हो जाएगा। तो अरविंदो घोष था उनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? श्री अरविंदो को किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं बताइए। शुद्ध अद्वैत वेदांत के, द्वैत वेदांत के, विशिष्टाद्वैत के या समग्र वेदांत के। किसके समर्थक माने जाते हैं बताइए। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, सॉरी, श्री अरविंदो किसके प्रवर्तक माने जाते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री अरविंदो किसके समग्र वेदांत के समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। श्री अरविंदो के अनुसार संसार क्या है बताइए। संसार क्या है? एक माया है, एक अज्ञान है, एक बंधन है, ईश्वर क्या ही व्यक्ति है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर के ही व्यक्ति मानी है संसार को। किसने? श्री अरविंदो ने। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सच्चिदानंद में चित्त का अर्थ क्या है? आनंद, अस्तित्व, चेतना या ज्ञान? क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? कितना क्या है? चित्त का मतलब होता है चेतना, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। श्री अरविंदो की प्रमुख योग पद्धति क्या कहलाती है? श्री अरविंदो की योग पद्धति क्या कहलाती है बताइए। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग या समग्र योग? क्या कहलाती है श्री अरविंदो की पद्धति? क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्या कहलाती है? समग्र योग। समग्र योग यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अति मनन सुपर माइंड का संबंध किससे बताया गया है अरविंदो के अनुसार? अज्ञान से, अविद्या से, सत्य चेतना से या माया से? अति मन यानी सुपर माइंड का मतलब, तो सुपर माइंड का मतलब क्या है? सत्य चेतना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। अति मानव की अवधारणा श्री अरविंदो के अनुसार क्या है बताइए। अति मानव की अवधारणा श्री अरविंदो के अनुसार क्या है? शक्तिशाली मानव, राजनीतिक नेता, वैज्ञानिक मानव, आध्यात्मिक रूप से विकसित मानव? बताइए क्या है। अति मानव की अवधारणा क्या है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक रूप से विकसित मानव, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्री अरविंदो के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है बताइए। योग है जो श्री अरविंदो ने योग समग्र योग दिया है, उसका उद्देश्य क्या बताया है बताइए। संसार त्याग देना, केवल मोक्ष, ध्यान साधना या जीवन का रूपांतरण? बताइए श्री अरविंदो के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य का उनके अनुसार योग का उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रूपांतरण। क्या हो जाएगा? जीवन रूपांतरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लाइफ डिवाइन किसकी रचना है बताइए। इजी है ये तो बहुत ही। मैंने जो जिसने मेरी थ्योरी की क्लास देखी होगी वो उसने ये जरूर रचना देखी होगी। किसकी है बताइए। विवेकानंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, श्री अरविंदो की या गांधी जी? किसकी है? श्री अरविंदो की रचना है जी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। श्री अरविंदो
ने किस पत्रिका का संपादन किया था बताइए। श्री अरबिंदो ने इनमें से 4 पुस्तकें दी हैं पत्रिका, 4 में से अपन को एक बतानी कि इसमें से अरबिंदो ने किसका संपादन किया था बताइए। यंग इंडिया का, केसरी का, वंदे मातरम का या इंडियन ओपिनियन का, किसका किया था बताइए। यंग इंडिया। यंग इंडिया। केसरी किसकी है? तिलक जी की। किसकी है? तो यंग इंडिया नहीं है, तिलक भी नहीं है, एस केसरी भी नहीं है, इंडियन ओपिनियन भी नहीं है, तो कौन सी बचती है? वंदे मातरम। कौन सी है? वंदे मातरम। किसकी है ये रचना? अरबिंदो घोष की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन पढ़िए। अलीपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? अलीपुर में षड्यंत्र केस हुआ था, वो किससे संबंधित था बताइए। गांधी जी से, तिलक से, भगत सिंह से या श्री अरबिंदो से? किससे संबंधित है? अलीपुर। अलीपुर याद रख लेंगे। याद रखने की ट्रिक क्या है? आ से अली, अलीपुर, आ से अरबिंदो, आ से अलीपुर और आ से अरबिंदो। ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र किससे संबंधित होगा? अरबिंदो से। तो ऑप्शन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्री अरबिंदो। नेक्स्ट याद रखना है, अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर अरविंद, अलीपुर अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। श्री अरबिंदो का आध्यात्मिक केंद्र कहाँ है बताइए। बनारस में, कोलकाता में, पांडिचेरी में या ऋषिकेश में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो कहाँ है? कहाँ है? पांडिचेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। सावित्री। सावित्री क्या है बताइए। सावित्री ये क्या है? नाटक है? सावित्री ये दर्शन ग्रंथ है? सावित्री ये कहानी है? या सावित्री ये महाकाव्य? बताइए सावित्री क्या है। सावित्री क्या है? तो सावित्री क्या है बताइए। सावित्री है महाकाव्य। सावित्री क्या है? महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। श्री अरबिंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? श्री अरबिंदो के अनुसार मतलब जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? अरबिंदो के अनुसार नौकरी पाना है शिक्षा का मतलब, या परीक्षा उत्तीर्ण करना है शिक्षा का मतलब, या सामाजिक अनुशासन बनाना है, या आत्म विकास। आज के ज़माने में देखे जाए तो क्या है? अभी अरबिंदो की बात ना करती, अपने प्रेजेंट के समय में कहती तो नौकरी पाना भी है। आजकल के ज़माने क्यों पढ़ रहे हैं सभी नौकरी के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करना भी है और समाज में अनुशासन बनाए रखना भी है। तो ये सभी आ जाएंगे प्रेजेंट के टाइम पे। लेकिन अभी अपन कह रहे हैं कि श्री अरबिंदो के अनुसार नौकरी का उद्देश्य क्या है। श्री अरबिंदो के अनुसार नौकरी का उद्देश्य आत्म विकास। क्या है? आत्म विकास। आज के ज़माने में सभी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी, है ना। तो श्री अरबिंदो के अनुसार क्या है? आत्म विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अरबिंदो ने गीता को किस रूप में देखा था? जो गीता एक थी, भागवत गीता थी, उनको किस रूप में देखते थे श्री अरबिंदो? भक्ति ग्रंथ में, ज्ञान ग्रंथ में, कर्मयोग ग्रंथ में या राजनीति ग्रंथ में? किस में देखते थे? उनका तो बस कर्मयोग भी महत्वपूर्ण है। क्या? कर्मयोग, समग्र योग, कितने सारे योग बताए हैं उन्होंने ना। योग कितने सारे बताए हैं? बहुत सारे। तो कर्मयोग के रूप में देखते थे ये भागवत गीता को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए। क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो किसी प्रकार की कमी है तो वो भी कमेंट में बताएं, जैसे आप अपनी कंटेंट में सुधार कर चुके हैं।
हमने बताया पीजीटी लेवल के सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। सारे क्वेश्चन ये जिस तरह भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, तो इनको अच्छे से करें। इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन ले डूबता है, कभी कभी 1-2 नंबर ही ले डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। श्री अरबिंदो के अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक संस्था है, जीवन संस्था सत्ता है या कानूनी व्यवस्था है? बताइए राष्ट्र क्या है अरबिंदो के अनुसार? राष्ट्र ये क्या है? जीवित सत्ता। जीवित सत्ता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। श्री अरबिंदो के अनुसार मानव विकास की अगली अवस्था क्या होती है? बताइए। मानव का विकास होता है, उसके बाद की जो अगली व्यवस्था अवस्था होती है उसको श्री अरबिंदो ने क्या नाम दिया है? बताइए। मानव, वैज्ञानिक मानव, सामाजिक मानव, नैतिक मानव या अति मानव? बताइए क्या बताया है? क्या बताया है? मानव विकास की अगली अवस्था अति मानव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। अरबिंदो की मृत्यु कब हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में और 1952 में? बताइए अरविंद की मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो हुआ था 15 अगस्त को, पता है ना? डेट आप बताइए। डेट मैंने बता दी है, सन आप बताइए। 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ था 1872 में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1950 में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 होगा 20। युग जीवन से पलायन नहीं है, यह कथन किसका है? जब एक ही बात जब पढ़ रहे हैं जिसको, तो उसी का कथन होगा। क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन लोग? बताइए। श्री अरबिंदो घोष। क्या पढ़ रहे हैं? योग के बारे में जो भी बात करता है कौन? अरविंद घोष ही करते हैं। तो आंसर भी क्या होगा? अरविंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये कितने क्वेश्चन लेके आए थे